अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इस्लामिक लॉ ऑन सेक्सुअल वायलेंस और नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्ट, और साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं रेप के ऊपर जो इस्लाम का कानून है उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अक्सर जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो मुसलमान नहीं है, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो इस्लाम का कानून है बड़ा सख्त है, बड़ा स्ट्रिक्ट है, बड़ा कड़ा है, बड़ा क्रूर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जबकि जो मुसलमान है वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, इस्लाम का कानून है, सही है। और चाहे वो फैक्चुअल रूप से सही हो या ना हो, लेकिन वो कहते हैं मुसलमान है तो मानेंगे ही मानेंगे। बेशक ये हमारे ईमान का हिस्सा है और हम मानते हैं कि जो कानून कुरान ने दिया है, जो कानून आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, वो कानून सही है और जिस मकसद के लिए दिया गया है उस मकसद में वो कानून हमेशा कामयाब नजर आता है। बहरहाल ये हमारा ईमान का हिस्सा है। लेकिन आज मैं आपके सामने इसके ऊपर जो कानून है, इसके फैक्चुअल, इसके तथ्यात्मक चीज़ों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ डेटा के माध्यम से। हम दो कंट्रीज़ को लेंगे उदाहरण के तौर पर और देखेंगे दोनों ही कंट्री में एक साल के अंदर कितनी महिलाओं का रेप हो रहा है और वहाँ कौन सा कानून काम करता है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें इससे क्या होगा कि एक रेशनल एस्पेक्ट मिलेगा। तो हम समझ जाएंगे कि इस्लाम का कानून बिल्कुल सही है। इसके ऊपर एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका एक कंट्री है, और दूसरा देश है सऊदी अरबिया। दोनों ही देश अपने आप में एक सॉवरेनिटी स्थापित किए हुए हैं। दोनों ही देशों का अपना एक अलग महत्व है, खुसूसी पहचान है। हम बात करते हैं सबसे पहले अमेरिका की। अमेरिका में एक साल के अंदर, एक साल का मैं डेटा दे रहा हूं, अमेरिका में एक साल के अंदर 12 साल या उससे ऊपर के महिलाओं के साथ एक साल के अंदर 4,63,634 महिलाओं का रेप होता है। आप जैसा कि स्क्रीन पे डेटा देख रहे हैं, इट मीन्स 4,63,634 वुमेन रेप्ड इन अ ईयर इन यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब होता है एवरी 68 सेकेंड्स वन वुमेन रेप्ड। हम लोग अभी 2 मिनट से बातें कर रहे हैं, इसका मतलब 2 महिलाओं के साथ वहां रेप हो चुका है। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ इस्लाम का कानून नहीं है। वहाँ का कानून क्या है? फेडरल लॉ है, संघीय लॉ है। वहाँ के कानून में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ रेप करता है तो उसको या तो फाइन हो सकती है या कुछ वर्षों का जेल हो सकता है। अगर वो बार बार किसी महिला के साथ सेक्स कर रहा है, रेप कर रहा है, बार बार वो कर रहा है, यानी रिपीट ऑफेंडर है, तो उसकी जो सजा मैक्सिमम डबल हो सकती है। उसको सजा मौत कब मिल सकती है? 2 सिचुएशन में। अगर वो किसी महिला के साथ रेप करता है और उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो वो उसे मौत की सजा मिलेगी, अदरवाइज मौत की सजा नहीं मिलने वाली है। या अगर वो किसी महिला को इस नियत से, इस इंटेंट के साथ, यानी किल करने के इंटेंट के साथ सेक्सुअल वायलेंस कर रहा है तो उसको मौत की सजा मिलेगी। भाई इसको साबित भी तो करना पड़ेगा। कोई किसी का रेप हुआ और किसी का रेप हुआ और इस नियत से हुआ है कि नहीं, उसने उसके मारने की, किल करने की नियत से रेप किया है, इसको साबित करिए ना कोर्ट में। कोर्ट में साबित करने में काफ़ी समय लग जाएगा। इलास्टिसिटी है, लचीलापन है इसमें। जो लचीलापन, इसमें क्या होता है, अफेंडर्स को, अपराधियों को मौका मिल जाता है और बहुत सारे जैसे जो अमीर किस्म के लोग हैं वो पैसा देके फाइन भर के आज़ाद हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये इतना बड़ा आंकड़ा है, 4,63,634 महिलाओं का एक साल में रेप हो रहा है, यानी हर मिनट एक महिला का वहाँ रेप हो जा रहा है। आते हैं सऊदी अरबिया में, चलते हैं। सऊदी अरबिया में बहुत सख्त कानून है और 2019 का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। 2019 में सिर्फ 8 महिलाओं का वहाँ पे रेप हुआ है। यानी रेप का केस जो सऊदी अरबिया में आया 2019 में, 365 दिन में वो सिर्फ 8 महिलाएं हैं। ओनली 8, 10 भी नहीं है, सिर्फ 8 हैं। और उसमें वहाँ लॉ कौन सा कानून का, वहाँ कौन सा कानून काम करता है? वहाँ इस्लामिक लॉ कानून का काम करता है। और इस्लाम के अकॉर्डिंग जो इस तरह का जो रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देता है, इसे गुनाह कबीरा कहा जाता है, इसकी सजा मौत है। वहाँ सजा कैसे दी जाती है? पब्लिक बिहेडिंग विद इन डेज, कुछ दिनों के अंदर पब्लिक के सामने उस व्यक्ति को लाया जाता है और उसके सर को कलम कर दिया जाता है। ये वहाँ का रूल है। कितना स्ट्रिक्ट रूल है और वहाँ ये कानून लागू है और इसी की वजह से एक साल में सिर्फ 8 केस वहाँ आया है। चूंकि ये कानून यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं लागू है, इसीलिए वहाँ 4,63,634 महिलाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। और ये जो डेटा है ना, ऑफिशियल डेटा है। जो अनऑफिशियल डेटा है वहाँ का डेटा, यानी सिर्फ 20% जो लोग हैं, विक्टिम्स हैं, जिनके साथ ये घटना हो रही है, वो जो है रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। हमारे यहाँ भी होता है, किसी महिला के साथ हो गया, बहुत सारी महिलाएं तो पुलिस में जाती ही नहीं है। क्यों नहीं जाती? भाई इज्जत का सवाल है। ये बहुत सारे लोग जान जाएंगे कि इसके साथ रेप हुआ है, समाज में इसकी इज्जत का क्या हाल होगा, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें, सिर्फ 20% महिलाओं तो रिपोर्ट कराती हैं। अगर 80% तो महिलाएं रिपोर्ट ही नहीं कराती हैं, जो विक्टिम है, जिनके साथ ये घटना हो रही है, अगर वो भी अगर कराने लगे 80% महिलाएं, तो ये 10 लाख पार कर जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ये बड़ा जो है ये नंबर है और कितनी महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वहाँ पे। तो लाखों लाख महिलाओं के जीवन को बर्बाद करने से बेहतर है ओनली वन लॉ, सिर्फ एक कानून इंप्लीमेंट इन योर कंट्री। सिर्फ एक इस्लाम का कानून को अपने देश में लगा दीजिए, ऑल द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व विद इन फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों के अंदर सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी रिगार्डिंग दिस, इसके रिगार्डिंग। जिस दिन ये कानून आप लागू करेंगे ना, ऐलान कर देंगे अपने देश में कि ये कानून लागू है भाई, अगर आपने रेप किया तो आपका सामने चौराहे पर आपका सर कलम कर दिया जाएगा। 90% रेप की घटनाएं खत्म हो जाएंगी। 10% वो बड़े वाले क्रिमिनल टाइप के जो लोग हैं, वो अगर करते भी हैं तो किसी एक को सजा मिल गई ना, तो बाकी सारा शांत हो जाएगा, उससे ये कानून निपट लेगा। तो ये समझ में आ रही इंपॉर्टेंस ऑफ इस्लामिक लॉ, समझ में आया
कि एक देश में जहाँ इस्लाम का लॉ नहीं है, वहाँ लाखों महिलाओं और लाखों पुरुषों का जीवन बर्बाद हो रहा है। भाई सिर्फ महिलाओं का जीवन नहीं बर्बाद हो रहा है, जो पुरुष इस काम को कर रहे हैं उनका भी तो जीवन बर्बाद हो रहा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर है। तो लाखों महिलाओं लाखों पुरुषों का जीवन बर्बाद हो रहा है, तो इससे बेहतर है इस्लाम का कानून। इसीलिए इस्लाम का कानून स्ट्रिक्ट है। क्यों स्ट्रिक्ट है? क्योंकि लाखों जीवन को बर्बाद करने से बेहतर है कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं। तो आपके सामने हमने फैक्ट के आधार पर ये चीज़ें सामने रखी हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका आस्था है, जो आपका बिलीफ है कि नहीं इस्लाम का कानून बिल्कुल सही है, सत्य है, आप ये डेटा झूठ नहीं बोलेगा, ये भी ये साबित कर रहा है कि नहीं इस्लाम का कानून सही है, सत्य है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड करें ताकि उन्हें भी वो भी इससे अवेयर हो सकें। थैंक यू वेरी मच।